तो भाई बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे थे कि भाई रिस्टा का ओनरशिप रिव्यू लेके आओ, और भाई हम रिस्टा का ओनरशिप लेके आए, वो भी उस बंदे से जिसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है रिस्टा को चलाने का। सो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल नागौरी है। साहिल भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो साहिल भाई, मच। थोड़ा सा बता दो स्कूटर के बारे में कि कौन सा वेरिएंट है रिस्टा का, आपने कब लिया था और हाँ आपने कितने किलोमीटर चला लिया और कितने रुपए का लिया था? भाई, ये रिस्टा का 3.7 किलोवाट आज का जेड वेरिएंट है। मुझे ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए लेके। मैंने इसको 10,165 किलोमीटर चला लिया है। अब यार आप सोचो, आपने 10,000 किलोमीटर चला लिया है, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी लगी होंगी। सही बात तो है पहले हम कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। भाई। कितनी रेंज निकल जाती है इसके अंदर? भाई कंपनी क्लेम करती है 125, पर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स अगर अपन ध्यान में रखेंगे और अगर अपन ढंग से चलाएंगे तो आप इससे 140 किलोमीटर भी चला लोगे। नहीं तो 125 तो 130 तक भी चलेगी ही, कोई इशू नहीं आएगा आपको। अच्छा, सबसे पहला जो आज, क्योंकि लोगों के माइंड में रेंज को लेके होता है, हम्म ये रिस्टा का टॉप वेरिएंट है, राइट? हम्म इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ता है? ये इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाएगा अराउंड 190 या 185 कुछ ओके, समथिंग हम लोग समथिंग, एमपी में डिस्काउंट्स हम के लोग ऊपर एमपी भी। से वीडियो बना रहे हैं और भोपाल से, तो यहाँ पर इसका ऑन रोड प्राइस जो है उसका आइडिया साहिल भाई ने दे दिया है, और रेंज 130 किलोमीटर। हाँ, ओके, ये मिल जाती है आपको आसानी से। ठीक है। और आप ही यूज़ करते हो व्हीकल को पूरा? नहीं, मेरी तो पूरी फैमिली यूज़ करती है। पूरी फैमिली? पूरी अच्छा, क्योंकि फैमिली। ये फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर है। हाँ कौन कौन यूज़ करते हैं घर में? जी, मेरे पापा भी यूज़ करते हैं, मेरी मम्मी जॉब पे जाती हैं, कभी वर्क पे जाती हैं तो वो भी लेके जाती हैं। ज़्यादा यूज़ वो भी करती हैं और मैं ही करता हूँ। ये है, पापा कम चलाते हैं। वो लोग अच्छे से यूज़ कर पाते हैं इसे? बहुत अच्छे से, कोई इशू नहीं आता है इसमें। कोई भी इशू नहीं आया अभी तक? कोई इशू नहीं आता है। ओके, और साहिल भाई और क्या अच्छा लगा आपको इसके अंदर? भाई सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है, आप इधर आके ये देखो, एक तो इसकी डिक्की देखो आप। ये ये इसकी डिक्की देखो, इसमें इतना सामान आ जाता है कि ये मोर देन इनफ है, मोर देन। और इसकी सीट, मुझे लगता है आप 3 लोगों को वैसे तो बैठा के नहीं चलाना चाहिए, पर एक फैमिली वाला इंसान समझ सकता है कि 3 लोगों में ये गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है कि कोई इशू नहीं आता है आपको। ना कभी ये बंद हुई है चलते चलते, जैसे ओला में दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर की, इसकी उसकी, कोई इशू नहीं आता है ये गाड़ी में। गाड़ी टॉप क्लास है, जैसे फ़ोनों में आईफोन है, ईवी में इंडिया में अभी एथर है। अच्छा, आपने चार्जर दिखाया हुआ था, तो इसको 0 से 80% चार्ज करने में या 100% चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? भाई ये हो जाती है 4 घंटे में, 0 से 90% में। ठीक है। 90% ही मैं करता हूँ चार्ज, 90 से ऊपर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बैटरी हीटअप होती है और उसमें इशू बैटरी आता हेल्थ के ऊपर, ठीक है। है। और बहुत सारे लोगों को ना डाउट भी होता है कि ईवी लेने के बाद थोड़ा बिजली ज़्यादा लगती है घर में, तो आप थोड़ा इसके बारे में आइडिया दो कि क्या आपके भाई मीटर के ऊपर, बिजली के ऊपर क्या कुछ एक्स्ट्रा लोड आया है? कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आता है, आप ये मान के चलो नॉर्मल से ज़्यादा 150 या 200 रुपये का ही फ़र्क पड़ता है, और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उसके कंपैरिजन में ये देखो तो आप कितने हज़ारों का पेट्रोल बचा रहे हो, तो फ़ायदा तो है, बहुत फ़ायदा है। साहिल भाई, इसके पहले आपके पास कौन सा व्हीकल था? भाई इसके पहले मैंने 2 गाड़ियाँ चलाई हैं। मेरे पास बजाज की एवेंजर भी थी और हीरो की HF डीलक्स भी थी। तो दोनों। एच एफ डीलक्स में तो ऑलरेडी बहुत सारा पेट्रोल आपका बच रहा होगा, फिर ईवी में स्विच क्यों? जी, एक्चुअली क्या होता था ना कि हमारे घर में जैसे लेडीज़ ज़्यादा हैं और यूज़ केस स्कूटर का ज़्यादा रहता है, तो वो भी बाइक वगैरह चला नहीं पाती थी, और फिर उनके भी काम में आ जाए, कभी मैं नहीं रहूँ तो वो भी कहीं चले जाएँ। इस चक्कर में मैं ईवी पे स्विच करा कि मेरा पेट्रोल भी बचे और मेरे साथ साथ घर वालों के भी काम में गाड़ी आ जाए। तो सेविंग बड़े चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया चल रही है। और इसमें और क्या अच्छी चीज़ें लगी हैं आपको? भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये गाड़ी एक्यूरेट है। ये आपको जितना डिस्प्ले में दिखाती है, मैं कह रहा हूँ आपको उससे ज़्यादा देगी। कुछ पॉइंट्स के आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी बैटरी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी और आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही रेंज मिलेगी। तो शोरूम वालों से आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? मतलब आप शोर जाते हो उनको, सर्विस अगर कुछ इशू आता है छोटा मोटा, उनको समझ में आती हैं चीज़ें, आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं वो लोग इधर में? जी, शोरूम वाले बहुत अच्छे हैं। जो प्रभात पे एथर का शोरूम है, बहुत अच्छे लोग हैं। वाजिद भाई हैं वहाँ के मैनेजर, और भी जो उनकी टीम है, स्टाफ हैं, जैसे कोई एक सचिन भैया भी हैं वहाँ पे, बहुत हेल्पफुल हैं वो लोग। आके आपको गाड़ी को बिल्कुल अपनी गाड़ी समझते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। वो आपको हर चीज़ डिटेल में बताएंगे और इवन एक बहुत अच्छी सर्विस और रिस्पॉन्स देते हैं वो। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो वो बिना सर्विस के ही कर देते हैं। जैसे आप देखोगे कि ये मेरी गाड़ी का भी ये नटवर्क ढीला हो गया था और ये नंबर प्लेट में भी कुछ इशू था, तो उनने फ्री में ही नट लगा दिए, मुझे 2 मिनट ही लगे। हर चीज़ उनने हेल्प कर दी थी इसके रिगार्डिंग। ओके, और साहिल भाई, आपने इसको क्योंकि 10 किलोमीटर चलाया है, तो हर तरह के वेदर में चलाया होगा, कुछ आइडिया इसका पानी वगैरह से निकाला आपने इसको? यार देखो, कुछ इशू नहीं आता है। एक इशू ये आता है, जो इसका मडघाट है यहाँ पे,
उसमें कीचड़ बहुत जल्दी चिपकता है, बहुत अच्छा। जल्दी चिपकता है उसमें। बाकी मुझे नहीं लगता इतना मेजर इशू है वो, पर ठीक है बाकी। और ईथर के अंदर एक जो प्रॉब्लम है साथ में जुड़ी हुई है, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, ये उसको फीचर बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है वो बैटमैन की गाड़ी की आवाज़ है। सही बात लेकिन है। बहुत सारे लोगों को वो थोड़ी इरिटेटिंग भी लगती है। देखिए तो अब क्या वो आपको आवाज़ इसके अंदर भी आती है? वो तो आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा, बिल्कुल अडेप्ट करना पड़ेगा। इसकी बेल्ट की इशू आप जैसे देना चाह रहे हैं, मैं वैसे ही समझ गया हूँ। बेल्ट का इशू तो बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब उसकी आवाज़ तो आपको आएगी ही आएगी। हाँ, पर उसको आप कम कर सकते हो, जैसे धोने के बाद उसमें एक सिलिकॉन स्प्रे आता है। कंपनी ये चीज़ें आपको बताएगी नहीं, लेकिन ये हमने खुद ही जुगाड़ निकाली है। सिलिकॉन स्प्रे वगैरह आप लगा लो तो 2-3 हफ्ते तक उसकी आवाज़ कम रहती है और अच्छी भी रहती है बेल्ट की लाइफ। अच्छा, साहिल भाई एक और सवाल मेरा कि आपने ईथर रिस्टा क्यों ली? क्योंकि थोड़ी सी महंगी गाड़ी है। बाकी ऑप्शन अवेलेबल हैं मार्केट में जो थोड़े सस्ते भी हैं। देखिए ऑप्शन की बात नहीं है, गाड़ी ऐसी चीज़ है कि इंसान एक बार लेता है और फिर सालों तक चलाता है। तो जब मुझे सालों तक चलानी है तो मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ? मैंने बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च करी, मेरे दोस्तों के पास ओला भी थी, टीवीएस भी थी, लेकिन सब में इशू है। ओला की तो खैर कहना ही ख़राब है, सर्विस से लेके हर चीज़ उसकी बकवास है, तो मैं गया ही नहीं सस्ते के पीछे। टीवीएस में ये है कि अभी भी उसमें हब मोटर दिएगी, जो एक बहुत सस्ती गाड़ियों में आती है लगी हुई। और दूसरी बात ये उसकी सीट भी बहुत छोटी है। और ये बात है कि ये एथर में ये सारी कमियां पूरी हो जाती है। ओला में तो इन द केस चेसिस ही नहीं है, पूरी गाड़ी एक पाइप पे टिकी है। इसमें चेसिस भी है, सब हैगा, और उसके बावजूद क्या बोलते हैं, मतलब आपको पूरी गाड़ी स्ट्रॉन्ग मिल जाती है। और कुछ इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो आपको सही नहीं लगी। देखो इशू तो सबसे मेजर इशू इसका बेल्ट का ही इशू है। बाकी तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा इस गाड़ी में कोई भी इशू है। आप, मैं कह रहा हूँ, किसी को भी दे दोगे नए आदमी को तो वो यही बोलेगा कि ये बेस्ट है। और मैजिक ट्विस्ट कैसा लगता है आपको इसका? मैजिक ट्विस्ट बहुत हेल्पफुल है। मैंने आपको बताया ना, इसमें रेंज आपको 125 से भी ऊपर मिल जाएगी, 140। तो उसका तरीका यही है कि आप अपनी गाड़ी को जितना हो सके मैजिक ट्विस्ट यूज़ करके चलाओ, तो आपको रेंज भी अच्छी मिलेगी। और बस यही है कि इसमें एक मोड आता है, जैसे कि इधर देखो पंकज भाई, मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। जब अपन गाड़ी चालू करते हैं तो ये जैसे अपन ने गाड़ी चालू करी, अभी ये वाइट स्क्रीन दिख रही है, जैसे ही अपन स्पीड बढ़ाएंगे तो ये पर्पल होता है। तो कोशिश करें आप कि इसको पर्पल पे ना जान दें, एक अच्छा, ओके। मेंटेन करें कि वो वाइट पे ही रहेगा, तो गाड़ी बहुत अच्छी तो 2 ही चलेगी। कलर आते हैं इसमें, व्हाइट और पर्पल? वाइट और पर्पल ही आता है। पर्पल में वो गाड़ी बूस्ट ले लेती है, तो ओके। बूस्ट लेने की जगह अगर आप स्लो स्लो उसको चलाएंगे तो वो रेंज भी अच्छी देगी और परफॉर्मेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं ओके, आएगा। और कितने मोड्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर 2 ही मोड हैं, एक ये स्मार्ट इको है जो आपका 40 या 50 तक जाता है, फिर ये जिप मोड है। तो जिप मोड भी आपका चले जाता हैगा 80 85 में 85 तक ले चुका हूँ इसको। टॉप स्पीड 85 है मतलब इसकी। 85 है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डो जो है वो ऑलमोस्ट 10,165 किलोमीटर पे है यहाँ पे। और इसमें मैप्स वगैरह यूज़ करते हो? मैप्स में बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत सारे ऐसे एक रास्ते हैं। मैंने कुछ लोगों ने बताया है कि इसमें मैप में ग्लिच आता है बहुत ज़्यादा, मतलब लेट काम करता है, लेट रिस्पॉन्ड करता है, कुछ ऐसा आपको लगा कुछ ऐसा? नहीं, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। बराबर में जहाँ पे लोकेशन डाल देता हूँ, हाँ ऐसी बहुत सारी लोकेशन है जो इस मैप में है नहीं, ये भी एक इनकी वो है गलती। तो फिर गूगल मैप यूज़ करके मोबाइल से चले जाते हैं। बाकी हाँ, ये है एक प्रॉब्लम। तो इसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं? देखिए यूज़फुल फीचर तो इसका सबसे ज़्यादा एक ये अपना ट्विस्ट वाला है, मैजिक ट्विस्ट, ठीक है। और दूसरा अपना ऑटो होल्ड है। ऑटो होल्ड बहुत काम का फीचर है। और एक जो स्किड कंट्रोल इसका फीचर है, ये इसने बारिश में बहुत हेल्प करिएगी, क्योंकि क्या होता था कि जब बारिश होती थी तब आप, मैंने स्किड कंट्रोल बंद करके भी गाड़ी चलाई है। थोड़ा बता दीजिए क्या होता है इसका कंट्रोल? स्किड कंट्रोल जैसे आपने देखा होगा, आप अपनी नॉर्मल पेट्रोल या ईवी गाड़ी भी चलाओगे आप, तो गाड़ी फिसलती है, तो इसमें वो फिसलन नहीं आती, इसमें गाड़ी स्ट्रेट चलती है, तो गिरने का डर बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, इसमें फॉल सेफ भी है, तो इनकेस कभी आपकी गाड़ी गिर जाती है तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। तो पूरी मतलब प्रूफ तो है इस चीज़ का। और लोडिंग कैपेसिटी वगैरह कैसी है इसकी? भाई देखिए, जैसे मेरा वेट ही है 95, है। और फिर मैं तो पूरी फैमिली को लेके ही चलाता हूँ। लोग कहते हैं कि रेंज में इतना फ़र्क पड़ता है, पर मुश्किल से मुश्किल 1-2 किलोमीटर का ही फ़र्क पड़ता है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। मैं पूरी फैमिली को लेके, सामान को लेके, 3-3 भारी लोगों को बिठा के भी हमने ट्रिपलिंग करी है, तो कोई इशू नहीं आया हमें तो अभी तक। और चढ़ाई पे चढ़ जाती है आसानी से? आसानी से चढ़ जाती है, कभी कभार दिक्कत आती है तो आप बस एक जिप मोड डालो और वो गाड़ी भगेगी पहाड़ी पे।
अच्छा, इसमें प्रो पैक इंक्लूड है अभी? हाँ, प्रो पैक इंक्लूड अगर है। प्रो पैक नहीं होता है तो क्या क्या फीचर्स नहीं मिलते हैं? देखिए, प्रो पैक नहीं लेने का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, आपकी बैटरी पे वारंटी और गाड़ी पे वारंटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो अब वारंटी आपको के बारे में पहले अभी थोड़ा रुक देता हूँ आपको यहाँ पे। हाँ, हाँ। अभी इस गाड़ी पे कितनी वारंटी है? अभी इस पे 5 साल और 50,000 किलोमीटर की हो, ओके, और अगर आपने प्रो पैक नहीं लिया होता तो? तो वो 3 साल और 30,000 किलोमीटर रहती है। ठीक है, अब हम वापस अपने सवाल पे आते हैं कि प्रो पैक अगर नहीं लिया होगा तो वारंटी के अलावा और क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी? वारंटी के अलावा जैसे बहुत सारे फीचर्स रहते हैं इसमें कि कुछ बताया नहीं मुझे इतने, मैंने तो वो पहले ही प्रो पैक का मैं मन बना के गया था, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं लूँगा। पर कुछ फीचर्स रहते हैं, जैसे डिजिटल मीटर में से इतना कुछ फीचर्स नहीं खुलते हैं। साइड बाय साइड नेविगेशन रहता है, गूगल मैप नेविगेशन नहीं रहता है। बाकी मेरा मेन फोकस ये था कि वारंटी बढ़नी चाहिए, और वो वारंटी। है। उसके अलावा कुछ और इशू जो आपको लगा कि इस व्हीकल में जो, या फिर आपको लगा कुछ इम्प्रूव करना चाहिए? इम्प्रूव अगर कुछ हो सकता है तो दो चीज़ें हैं कि एक तो अब जैसे आपको मालूम है कि ओला ने और रिवर इंडी ने चेन सिस्टम कर दिया है, बेल्ट को हटा ही यहाँ दिया पे है। अभी भी बेल्ट आता है। हाँ, तो अगर वो चेन सिस्टम आ जाएगा तो ये बेल्ट की मेजर प्रॉब्लम बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी, ये है। उसके और अलावा कुछ और इशू जो आपको लगता है? उसके अलावा तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान निकालें कि आप अगर इसमें बैटरी रिप्लेस करा के, पुरानी बैटरी करके और बड़ी ज़्यादा रेंज मिले, जैसे मुझे अभी 130 140 मिलती हैं, बट अगर वो 250 300 तक जाए, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आए तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, साहिल भाई, किन लोगों के लिए व्हीकल है? मतलब क्योंकि ये फैमिली स्कूटर में कैटेगरी के अंदर आता है व्हीकल, तो क्या ऑफिस जाने वाले बंदे जो हाउस होल्ड में औरतें काम करती हैं और जो बाहर वर्किंग वूमेंस भी हैं और जो घर में है आदमी हैं और जो बाहर काम करते हैं, हर तरह का इंसान कैसे परचेज कर सकता है? भाई ये ऑल इन वन गाड़ी हैगी, आप इससे कोई भी ले सकता है, बेफिक्र होकर लीजिए। आप ये देखो, सिर्फ अपने लिए मत सोचो, आपके पापा आपकी मम्मी भी कभी ये गाड़ी चलाएंगी, तो ऐसी गाड़ी लो कि जो उनके भी फ़ायदे में रहे। सिर्फ अपने लिए मत सोचो कि मैं कोई सी ऐसी हायाबूसा ले लूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को ही नहीं बैठा पाऊँ। तो ऐसे सोच के गाड़ी लो, बहुत अच्छी गाड़ी है, आपको स्पीड भी अच्छी देगी, आपको चलाने में भी मज़ा आएगा, और रेंज और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और आपके बारे में आपने बताया था कि आपकी मदर भी इस व्हीकल को चलाती हाँ। हैं, तो वो पहले कौन सा व्हीकल चलाती थी? मम्मी अभी हमारे घर में एक्टिवा ऑलरेडी है, ठीक है। अब उसको भी मैं बदल के दूसरी गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। अब जैसे अल्ट्रा वायलेट आने वाली है, तो जब ट्रेजर एक्ट आ जाएगी मार्केट में, अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम एक वो लेंगे, नहीं तो एथर दूसरी ले लेंगे। और उनको क्या लगता है डिफरेंस एक्टिवा के मुकाबले से, उनको अच्छा क्या लगता है इसमें? ओके, तो देख, सबसे बड़ी अच्छी बात तो इसकी ये है, बहुत स्मूथ चलती है, इसमें फालतू की आवाज़ें नहीं आती, और मम्मी अपने साथ साथ कुछ सामान कैरी करना होता है तो वो भी आसानी से कर लेती हैं। और उसके साथ साथ मम्मी बहन और कभी मेरी बेटी भी है छोटी, वो भी आसानी से बैठ जाती हैं। तो बहुत अच्छी गाड़ी है ये, कोई इशू नहीं है, बेफिक्र होके ले सकते हैं आप। और सर्विस के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि सर्विस कराई आपने? मैंने कितने- अभी तक इसकी 2 सर्विस कराई हैं, एक 5,000 किलोमीटर पे कराई थी और दूसरी मैंने 8.5 या 9 पे कराई थी। पर कोई इशू नहीं है, सर्विस के बाद एकदम स्मूथ हो जाती है हैंडलिंग वगैरह, और सर्विस कॉस्ट भी इतनी नहीं आती है इसकी, बिल्कुल मिनिमल से मिनिमल आती है, आपके पेट्रोल से भी बहुत कम आती है। साहिल भाई, ब्रेकिंग कैसी है इस गाड़ी की? भाई क्योंकि देखिए, ब्रेकिंग, पहले एथर के अंदर आगे भी डिस्क ब्रेक आ रहा था और पीछे भी डिस्क ब्रेक आ रहा था, लेकिन अब उन्होंने रियर में डिस्क ब्रेक हटा लिया रेस्टा के अंदर, तो अब ब्रेकिंग कैसी है? जी ठीक है, इतना डिफरेंस पता नहीं चलता है सिटी में, आपको कौन सा स्टंट करना है या कुछ करना है। आधा काम तो देखो, आधे टाइम में ब्रेक यूज़ करता ही नहीं हूँ, इसका ट्विस्ट ही काम कर जाता है। और दूसरी बात ये कि दोनों ब्रेक अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो कोई इशू नहीं है। जो लाइट है इसकी, क्योंकि देखिए इंडिया में व्हीकल लोग रात के अंदर भी चलाते हैं, तो यहाँ पे रात के अंदर लाइट का थ्रो कैसा है? जी लाइट का थ्रो तो बहुत अच्छा है। लाइट में बस एक इशू हैगा, अगर ये लाइट यहाँ की जगह थोड़ी अपर हाइट में या यहाँ होती तो वो थोड़ा ऊपर रेंज मिलती, लेकिन अभी इसकी रेंज नीचे जाती है तो इतना फ्लो नहीं मिल पाता है। वो अपर पे भी ऐसा लगता है कि डिम पे चल रही है वो। लाइट का थ्रो आपको रात में सही नहीं लगता? नहीं सही है, वो लाइट तो अच्छी आती है, लेकिन जैसे आगे दिखती है ना, वो ज़्यादा आगे नहीं दिखती है, कम पीछे दिखती है थोड़ी लाइट इसकी। वो थोड़ा सा क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, हाँ, हाँ। और जहाँ तक मुझे पता है भोपाल में थोड़े फास्ट चार्जर्स बने हुए हैं। हाँ, आपका बने उसका कैसा एक्सपीरियंस है? फास्ट चार्जर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हैगा। गाड़ियाँ एथर की इतनी हो चुकी हैं कि अब वहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ जाता हैगा, बहुत मुश्किल से आपको चार्ज लगाने को मिलती है। लेकिन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इसे अपने घर पे चार्ज करें, बैटरी की हेल्थ का ध्यान रखें। जितना आप स्लो चार्ज करेंगे, गाड़ी की लाइफ और बैटरी की लाइफ उतनी अच्छी चलेगी। फास्ट चार्ज करने से बैटरी ड्रेन होती ही है,
ये बात आप हमेशा अपने ध्यान में रखना। तो हो सकेगा तो जितना हो सके अपने घर में ही चार्ज करना। वहाँ पे आप जाते हो फास्ट चार्ज करने के लिए, तो कितनी देर में कितने % चार्ज हो जाती है? वहाँ बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब आप ये मान के चलो 40 से 45 मिनट में आप ज़ीरो से उसको 80% कर लोगे। 80% के तो ऊपर वो करते ही नहीं है, लेकिन हो जाती है, वो फुल हो जाती है, 40 मिनट में अप्रॉक्स हो ही जाती है। और कुछ पैसे वगैरह लगते हैं? कुछ नहीं लगते, अभी एमपी में तो कुछ भी नहीं लगते हैं और कहीं कोई पे चार्ज भी। नहीं है? कोई चार्ज नहीं है। साहिल भाई, और कोई नेगेटिव चीज़ जो आपको लगी है? हाँ, 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके। जैसे आप देखोगे एक तो इसमें टच डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि वो मैंने एथर की 450X भी चलाई है, उसमें टच डिस्प्ले बहुत अच्छा है और डिस्प्ले का यूआई भी बहुत अच्छा है। तो बहुत आसानी पड़ जाती है यहाँ से मैप सेलेक्ट करना, कुछ भी करना। लेकिन इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद भी अगर आप टच डिस्प्ले नहीं दे रहे हो, क्योंकि एथर एक पहली कंपनी थी जो टच डिस्प्ले जिसने चालू किया था, अब उनने ही अपनी गाड़ियों में बंद कर दिया है, तो ये थोड़ा डिससेटिस्फाई। और दूसरा इशू ये है कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस उतना नहीं है, क्योंकि क्या होता है कभी अगर अपन गाड़ी को वॉश करना चाहें घर से ही या कुछ में, तो आप डबल स्टैंड नहीं लगवा सकते, तो ये भी एक इशू है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया वॉश के लिए, क्योंकि वॉश के ईवी को लेके लोगों के माइंड में बहुत बड़ा मिथ भी बना है हाँ। कि आप इसे धो नहीं सकते। हाँ हाँ, तो आपने धुलवाया इसको? मैंने इसको धुलवाया हैगा। मैंने एथर के शोरूम पे भी बात करी थी कि मेरे को किस चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उनने यही बोला आपको जैसे धोना है धो देना, बिल्कुल कोई इशू नहीं आएगा। वहाँ पे भी एकदम रफ टफ धुलती है गाड़ियाँ, कोई इशू नहीं आता है। उसके अलावा कहीं बाहर धुलवाई आपने कभी इसको? मैंने अधिकतर मैं बाहर ही धुलवाता हूँ, क्योंकि शोरूम कौन बार बार जाएगा धुलवाने। मैं खुद ही घर में धो लेता हूँ प्रेशर पॉइंट से। तो कुछ बातों को ध्यान रखना होता है इसमें हमें? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेजर, क्योंकि बस यही है कि मुझे को हाँ, ऐसा मतलब नहीं कि लगता। बैटरी के पास वाले एरिया के अंदर आपको प्रेशर हाँ वॉश नहीं हाँ करना हाँ, है। बस इतना और डीप मोटर के पास आपको वाले नहीं एरिया डालना है। बाकी तो आप मार सकते हो उसके अंदर। हाँ। तो शायद भाई एंड करते हैं वीडियो को। और मैं बस आपसे एक लास्ट रैपिड फायर बोल रहा हूँ कि आप मुझे बता देना कि आप आज के टाइम में कौन सा व्हीकल लेना चाहोगे? अगर आपको दोबारा व्हीकल लेने का मौका मिले, तो आप आज कौन सा व्हीकल लोगे? वो तो एथर ही होगा, एथर उसके ही होगा? अलावा हाँ और कोई होएगा ही नहीं, क्योंकि अभी उससे अच्छी कोई ब्रांड आई नहीं है। अभी उम्मीद है अल्ट्रा वायलेट कुछ कर सकती है, अगर वो अच्छा रिजल्ट देती है टेज़र वगैरह तो उस पर भी जाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट तो यही है। अच्छा, ओला क्यों नहीं? ओला में बहुत इश्यूज हैं, क्योंकि कोई गाड़ी फट जाती है तो आप उससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे उसको लेने। आई क्यूब क्यों नहीं? आई क्यूब में अभी भी हब मोटर लगी है और हाँ। सीट भी छोटी है। हाँ, मतलब उस प्राइस रेंज में आप तो टीवीएस को हाँ, मिड आप ड्राइव या फिर मतलब साइड माउंट मोटर देना चाहिए। उनकी गाड़ियाँ 2-2 लाख में भी जा रही हैं टॉप वेरिएंट, उसके बाद भी अगर आप हब मोटर दे रहे हो तो फिर वो सही नहीं बैठता है ना। इतना प्राइस दे के तो मतलब जस्टिफाई ही नहीं होती हैं वो चीज़ें। हीरो विडा? हीरो विडा और ये तो ऑलमोस्ट एक ही उस पे गाड़ियाँ हैं। लोगों को अच्छा बहुत लगता है ये पॉइंट कि बैटरी घर पे चार्ज कर लो, बट बार बार बैटरी निकालना करने से आपकी बैटरी पे इशू पड़ता है और गाड़ी में आपको इतनी एक्चुअल रेंज नहीं मिलती है। थैंक यू सो मच साहिल भाई, आपने बिल्कुल। एक्चुअल में बंदों को बहुत सारी इंसाइट्स दे दी हैं, क्योंकि देखिए आपके इंसाइट से ही बंदे वहाँ बैठ के डिसीजन ले पाएंगे हाँ कि हाँ, एक्चुअल में बिल्कुल। गाड़ी उनके काम की है या नहीं।